इंशाअल्लाह आज मैं आप सबको कुरान में लिखी एक दिलचस्प कहानी को सुनाऊंगा। ये कहानी एक पैगंबर की है जिसने एक बड़ी व्हेल मछली के पेट में कुछ समय बिताया था। आपको अंदाजा है वो कौन थे? आज मैं आपको पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। अब आप सब ध्यान से सुनिए। बिस्मिल्लाह। कहानी पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम की। ग्रंथों के अनुसार पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम मक्का के बेटे थे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला द्वारा निनवे के लोगों को चेतावनी देने के लिए भेजा गया था। निनवा एक पुराना और रेगिस्तान पर बसा हुआ शहर था। कहें तो 3500 ईसा पूर्व से ये शहर बसा हुआ है। ये शहर प्रसिद्ध सीरिया साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यहाँ के निवासी खुदा को छोड़कर प्रतिमाओं की इबादत किया करते थे। पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम को यहाँ इन्हें रास्ता दिखाने और चेतावनी देने के लिए भेजा गया था कि अगर इन सभी ने खुदा की इबादत नहीं की तो उनका कहर इन सब का खात्मा कर देगा। पर पैगंबर के लाख समझाने के बाद भी वो लोग उनकी बात का विरोध करते और प्रतिमाओं को अपना खुदा कहते। पैगंबर ने कई सालों तक उन्हें समझाने की कोशिश की पर लोग उल्टा उनका मजाक उड़ाते, पत्थर से वार करते। काफी समय तक महान पैगंबर ने उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाने की कोशिश की। पैगंबर ने सभी को चेतावनी दी कि अगर इन सभी ने अपने जीने का नजरिया नहीं बदला तो उन्हें खुदा के कहर का सामना करना पड़ेगा। पर उन लोगों ने अपने शुभचिंतक की सलाह न मानकर उनका विरोध करना शुरू कर दिया। हम तुम्हारी धमकी से डरने वाले नहीं हैं, एक ने कहा। जैसा तुम कह रहे हो, अगर वो सही है तो अपने भगवान से हमें सजा देने के लिए कहो। ये कहकर सब हंसने लगे। कई सालों के बाद पैगंबर का दिल टूट गया और वो वहां से चले गए। वो पूरी तरह से टूट गए थे, इसलिए उन्होंने निनेवा से निकल जाना ही बेहतर समझा। इन नास्तिक और अज्ञान लोगों के साथ साथ उन्होंने शहर भी छोड़ दिया ताकि उन्हें खुदा के कहर का सामना करना पड़े। जब पैगंबर ने शहर छोड़ा तो उस समय आसमान का रंग अचानक बदलने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आकाश में आग लग गई हो। यूनुस ने हमें यही चेतावनी दी थी, उनमें से एक ने कहा। पैगंबर सही थे, तैमूद और ऐश शहर के लोगों की तरह हमारा भी सर्वनाश हो जाएगा, दूसरे ने कहा। धीरे धीरे उनके दिलों में विश्वास ने घर बना लिया। हमें प्रतिमाओं की इबादत करनी छोड़ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, एक बूढ़े ने कहा। वो सभी एक चोटी के शिखर पर इकट्ठा हुए और खुदा से दया की और अपने लिए माफी मांगने लगे। पूरी घाटी में गिड़गिड़ाने की आवाज गूंजने लगी। सर्वशक्तिमान खुदा ने सबको माफ किया और अपनी दया दृष्टि दिखाते हुए उन्होंने एक रूहानी बारिश शुरू की। उसके बाद आसमान बिल्कुल साफ हो गया और सब कुछ सामान्य हो गया। ये देखकर सभी खुश हो गए। उन सभी ने प्रार्थना की ताकि उनके शुभचिंतक पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आ जाएं, ताकि वो हम सभी को सच्चाई का रास्ता दिखाएं। उस समय पैगंबर यूनुस एक छोटे जहाज की सहायता से निनवा शहर से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ जहाज में और भी बहुत सारे मुसाफिर थे। शांत सागर में जहाज पूरे दिन आगे बढ़ता रहा और हवाएं भी उसका साथ देती रहीं। पर जब रात हुई तो सागर का रुख अचानक बदल गया। एक भयानक तूफान ने जहाज को अपनी आगोश में लेने के लिए वो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें को उठाने लगा। तूफान की वजह से सारे मुसाफिर अपना नियंत्रण खोकर इधर उधर गिरने लगे। जहाज के कप्तान ने सभी से कहा कि जहाज को हल्का करना होगा। तब सभी ने अपने सामान को सागर में फेंक दिया, पर इतना काफी नहीं था। उन लोगों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, पर इस सब से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उन सभी को पता था कि जहाज सागर में समाने वाला है, जबकि उन्होंने सारा सामान फेंक दिया था। हमें एक शख्स को जहाज से उतारना होगा, कप्तान ने कहा। उन्होंने सुझाव मान लिया और सभी ने मिलकर एक योजना बनाई जिसका नाम पर्ची में आएगा, उसे सागर में फेंक दिया जाएगा। अधिकतर नाविक और जहाजी मुश्किल घड़ी में यही योजना बनाते थे। पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम मान गए, पर उन्हें खुदा के इरादे के बारे में थोड़ा पता था, इसलिए उन्होंने इंतजार किया। जहाज के पीछे एक बड़ी व्हेल मछली जहाज का पीछा कर रही थी, जो खुदा द्वारा दिए निर्देश का पालन कर रही थी। और व्हेल मछली सागर के सतह के ऊपर आ गई और जहाज का पीछा करने लगी, जैसा उसे निर्देश दिया गया था। जब पर्ची निकाली गई तो उसमें पैगंबर का नाम सामने आया। वहाँ मौजूद मुसाफिरों को पता था कि उन सभी में पैगंबर सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित हैं। वो उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन लोगों ने दोबारा पर्ची निकालने का निर्णय लिया। पर इस बार भी पैगंबर का ही नाम सामने आया। सभी ये देख आश्चर्यचकित रह गए, पर उन्होंने पैगंबर को एक आखिरी मौका देने का निर्णय लिया। उन लोगों ने तीसरी बार पर्ची निकालने की सोची, पर इस बार भी पैगंबर का नाम ही सामने आया।
पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम को समझ में आ गया ये सजा उन्हें खुदा दे रहे हैं, क्योंकि पैगंबर ने निनवा के निवासियों को त्याग दिया था। पैगंबर ने सभी से कहा कि ये जो हो रहा है ये सुभान ताला की मर्जी से हो रहा है, आप लोग मुझे सागर में फेंक दीजिए। लोगों ने पैगंबर को जहाज से नीचे फेंक दिया और जल्द ही पैगंबर पानी की सतह पर पहुंच गए और उसे तुरंत बड़ी व्हेल मछली ने निगल लिया जो जहाज का पीछा कर रही थी। उसके बाद व्हेल सागर की गहराई में कहीं चली गई। वहाँ पैगंबर को अंधेरे की 3 परतों ने घेर रखा था जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक थी। पहली अंधेरी सतह व्हेल के पेट की थी, दूसरा अंधेरा सागर का था और तीसरा अंधेरा रात का था। पहले तो पैगंबर को ये लगा कि वो मर चुके हैं, पर जब उन्हें महसूस हुआ कि वो हिल सकते हैं वो तुरंत उठ खड़े हुए। तब उन्हें पता चला कि वो जीवित हैं और अंधेरे की कैद में हैं। पैगंबर समझ गए कि अल्लाह द्वारा मुकर्रर की गई ये सज़ा है। वो रोने लगे और अल्लाह की इबादत में बोले कि मैं जानता हूँ आपने मुझे मेरे किए की सज़ा दी है। वो लगातार रोते हुए खुदा की इबादत कर रहे थे। अल्लाह ने अपने नेक बंदे की पुकार सुन ली और उन्हें वापस पैगंबर को किनारे पर छोड़ दिया। व्हेल मछली समुद्र से बाहर निकली और उसने पैगंबर को किनारे पर छोड़ा और अंधेरे में कहीं गुम हो गई। पैगंबर एक द्वीप पर पहुंच गए जो सागर से मीलों दूर था, पर व्हेल के पेट में मौजूद तेजाब की वजह से पैगंबर का शरीर जल रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि उन्हें सूरज की किरणें जला रही थीं, जिससे वो बीमार पड़ रहे थे। वो एक असहनीय दर्द और पीड़ा से तड़प रहे थे, पर उन्होंने संयम से काम लेते हुए अपने हौसले को टूटने नहीं दिया और खुदा को याद करते रहे। उसी समय अल्लाह सुब्हानहू तआला की मेहर से वहाँ एक हरा पेड़ उग गया जो पैगंबर को सूरज की किरणों से बचाकर छाया देने के लिए पर्याप्त था। जल्द ही पैगंबर ठीक हो गए। वो वापस अपने शहर निनेवा की तरफ निकल पड़े। जब वो निनेवा पहुंचे तो वो इस शहर के बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वहाँ सब बदल गया था। वहाँ के सभी निवासियों ने अपने पैगंबर का दिल से स्वागत किया। एक एक करके सभी निवासियों ने यहाँ घटित घटना के बारे में उन्हें बताना शुरू किया। पैगंबर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें गर्व महसूस हो रहा था कि उनकी वजह से लोग प्रतिमाओं को छोड़कर सभी अल्लाह की इबादत करने में लगे थे। वो अब निनेवा के लोगों के साथ रहने लगे और अपनी मृत्यु के समय तक उन सभी को पैगंबर ने सच्चाई की राह दिखाई। आपको ये कहानी पसंद आई बच्चों? मुझे पता है पसंद आई। तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। हमारे वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी दबाना ना भूलें।